Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tough. लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। कि कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। कल 9:30 बजे नहीं, आज इसी वक्त लेवल निकलेंगे। तुम मेरी मेंटलिटी को, मेरे डबिंग को जज करने के क्राइटेरिया को, मेरे डबिंग को बेस्ट कहने के पीछे के हर एक रीज़न को आज की वीडियो में जान पाओगे। क्योंकि साल में चुनिंदा दिन ऐसे रहते हैं जब कोई एक ऐसी वीडियो बन पाए जहां पे तुम एकदम मिड, एकदम पीक और एब्सोल्यूट सिनेमा तीनों चीज़ों को एक साथ एक वीडियो में एक्सपीरियंस कर पाओ और जान पाओ कि एक क्रिएटर अपने वीडियो के पीछे क्या क्या सोचता है। सो आज की वीडियो सच में इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं बच्चे बियो कैसे हो? देखो यारो, हाल ही में ओडा सेनपाई ने आग लगा दी। वन पीस के अनाउंसमेंट के बाद, उस पूरे चीज़ को पानी में गिराने के बाद कार्टून नेटवर्क ने डबिंग को स्टार्ट करने का कहीं ना कहीं एक रूमर बाहर निकाल दिया है। क्या कार्टून नेटवर्क जानबूझ के ऐसा कर रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में यही घूम रहा है कि जब जब वन पीस ट्रेंड में जाती है, किसी चीज़ की वजह से ट्रेंड में आती है, तो वो लोग डबिंग चालू कर देते हैं। फिर जैसे ही ट्रेंड कम होता है वो डबिंग बंद कर देते हैं। और इस बार तो पूरा सीज़न 2 आ रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है? बाकी आज की वीडियो में हम नेटफ्लिक्स, म्यूज़ इंडिया, एनीमे टाइम्स, क्रंची रोल सब के डबिंग को देखेंगे, जज करेंगे, मेरे प्रैक्टिकलिटी, मेरे डिसीजन मेकिंग, मेरे पूरे अप्रोच को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो याद से ज़रूर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। मुंह बंद रखो अपना। तुम इसीलिए बदले थे क्योंकि ओलिवर बेहतर था तुमसे ब्लेड चलाने में। और अब तुम कोई खास जादूगर भी नहीं हो, तो ज्यादा शिकायतें मत करो। हमें जादूगर की जरूरत थी। हमें एक जादूगर की जरूरत थी, तो इसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। अरे दीदी रुक जाइए, इसने मेरी जान बचाई, आप इससे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? क्या कहा? तुम्हारी जान बचाई है? हाँ, तो वो तो होगा ही। तो डबिंग तुम्हारे सामने है। जो सबसे पहली चीज़ एक क्रिएटर किसी भी हिंदी डब में देखता है, उसे जज, इवेलुएट, इंस्पेक्ट करते समय, वो है सबसे पहली चीज़ एज। एज जो करेक्टर के ह्यूमर, उसकी पूरी अपीयरेंस, उसकी स्टोरी में उसका इन्वॉल्वमेंट है, उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और तुम इस पहली चीज़ में देख पाओगे कि एनीमे टाइम्स की लेटेस्ट एनीमे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन फेल हो जाती है। हमारे मेन एमसी की जो वॉइस है वो उसकी एज से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, जो कहीं ना कहीं तुम्हें कनेक्ट करने में, तुम्हें जोड़ने में, स्टोरी के साथ तुम्हें प्रोग्रेस करवाने में एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाती है। और इस अगर पहले ही स्टेज पे एनीमे टाइम्स हार जाता है, कहीं ना कहीं गलती निकल जाती है, तो इसके बाद स्क्रिप्टिंग को देखना, मिक्सिंग को देखना, फाइनल सिंक्रोनाइजेशन को देखना, बाकी जगह पे म्यूज़िक को देखना कि वो सही से सिंक हुआ है नहीं हुआ है, वो सब तो काफ़ी दूर की बात है। ये एनीमे पहले स्टेज पे ही फेल हो गई। और अगर तुम इस स्काई या इस टाइप के जॉनर को फॉलो करते हो, देखते हो, तभी तुम इसे वन टाइम देख पाओगे, वरना कोई मतलब ही नहीं रहता। चलो आओ लेवल बढ़ाते हैं, लेवल 0 से लेवल 25 पे चलते हैं। सपने देखने वाले लोग दुनिया को रोशन कर देते हैं। खुद को हमेशा बेहतर बनाओ, खुद पर विश्वास रखो। कोई उठाओ इसे। रहने दो, मैं खुद उठ सकता हूँ। रुको मिस जे, मैं लिन लिंग हूँ जो एड्स के लिए आपको प्रपोजल भेजता है, वही हीरो लिंग। हाँ, तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। अच्छा तो नाइस। बताइए मून ने अब तक कितने एड्स में काम किया है? भाई ये डबिंग पीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया वॉइस का, उसे ये फ्लाइंग कलर्स के साथ मैच करती है। जो बंदों का पर्सोना है, जो पर्सनैलिटी है, जो अपीयरेंस है, उसके साथ वॉइस बड़े आराम से मैच करती है। दूसरा क्राइटेरिया डायलॉग्स, वो काफ़ी ज़्यादा सही मिले हैं, अच्छे मिले हैं, करैक्टर की पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, स्टोरी को प्रोग्रेस करवा रहे हैं और ओवरऑल हमें समझाने में
कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरी चीज़ सिंकिंग, हर डायलॉग में, हर म्यूज़िक में, हर चीज़ के पीछे डिटेलिंग होनी चाहिए, जो मिक्सिंग दिखनी चाहिए वो मिक्सिंग बड़े आराम से दिख रही है। और फाइनली हर करैक्टर के बीच में जो एक कनेक्शन होना चाहिए, जो एक कनेक्शन फील होना चाहिए कि दो लोग जो बात कर रहे हैं उनकी जो कन्वर्सेशन है, उनका जो इंटरेक्शन है वो ऑथेंटिक लगे, रियल लगे, सिचुएशन के साथ मैच करे, वो भी ये एनीमे बड़े आराम से मैच कर रही है। मतलब ये एनीमे की डबिंग पीक है, एब्सोल्यूट पीक। अब आओ तुम्हें सिनेमा की ओर ले चलूं। मैं तुम काफी समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें भी मीरा और मेरी तरह फायर मैजिक मिलेगा। एक दिन आपको इस जगह की रक्षा करनी है, इसलिए मैं आपको पूरे राज्य का सबसे तगड़ा तलवारबाज बना दूंगा। लेकिन अगर ये गुलाम है तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले इसका गुलाम का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। माफ करना, क्या तुम्हें ये मंजूर है? म्यूज़ इंडिया, म्यूज़ इंडिया, म्यूज़ इंडिया। भाई इस बंदे ने पीक देने की कसम खा रखी है। तुम सबसे पहले फॉर स्टार्टर्स इस बच्चे की आवाज़ सुनो। इस बच्चे की आवाज़ में वो कामनेस, वो सॉफ्ट टोनिंग, वो विस्परनेस, वो कहीं ना कहीं फील हो रही है कि सही में ये आवाज़ एक छोटे बच्चे ने ही दी है। और यही चीज़ तुम बाकी कैरेक्टर से भी देख पाओगे। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो रोल है, उनका जो पूरे सीन में जितना बड़ा इम्पैक्ट है वो उनके वॉइस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया गया है, जो तुम्हें पूरे एनीमे के दौरान, पूरे सीरीज़ के दौरान ओवरऑल कांस्टेंट देखने को मिलता है। और यही चीज़ किसी भी एनीमे को, उसकी डबिंग को, उसकी ओवरऑल आउटपुट को हाई लेवल का बनाती है। और इतनी बार ये काम म्यूज़ इंडिया कर चुका है कि उसके लिए ये काम नॉर्मल हो चुका है, उसके लिए ये काम एफर्टलेस हो चुका है, जो तुम बड़े आराम से फील कर पा रहे होगे। और बाकी बात रही इस एनीमे यानी इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड की, तो ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, पर डबिंग इसको कहीं ना कहीं तगड़ा बना देती है। चलो आओ तुम्हें लेवल 100 की डबिंग सुनाऊं। हथियारों का इस्तेमाल मना है और दोनों को ईमानदारी के साथ सच्चे मर्द की तरह फाइट करनी होगी। जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो सभी बेहद उत्साहित नजर आए। अपने दिल की धड़कन सुनकर मजे ले रहा था जी। यकीनन ये उसकी धड़कन तो नहीं थी, इस धड़कन का सुर अलग था। ये धड़कन मेरी नहीं है। हथियार की मनाही है पर बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ फाइट के कोई नियम नहीं होते। भाई नेटफ्लिक्स का ऑरा है। इस बंदे की डबिंग में गलती निकालना मतलब इतने बड़े कोयले में हीरा ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। ये बंदा सबसे महंगे वॉइस एक्टर को चुनता है, सबसे महंगे स्टूडियो को चुनता है। डबिंग साल में बस 4 करे, पर इस लेवल की करता है कि 4 पतलून गीली कर दें। और आज भी जो डबिंग हुई है, जो डबिंग मिली है, उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो एज फैक्टर है, जो मिक्सिंग है, जो डायलॉग्स है, जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, वो सच में नेक्स्ट लेवल का है। तुम इसे देख के कह ही नहीं सकते हो कि ये एक जापानीज शो है, ये एक जापानीज एनीमे है। इसकी डबिंग हिंदी में इस लेवल की हुई है। हम लोग जब भी डबिंग को रिव्यू करते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, तो हम गलतियों को इग्नोर करते हैं। चाहे वो एनीवन इंडिया करे, एनीमे टाइम्स करे, हमारा सोनी ये ही क्यों ना करे, हम गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। पर यहाँ पे गलती है ही नहीं, गलती मिलती ही नहीं है। चीज़ें इतनी ज़्यादा एफर्टलेस, स्मूथ, हाईली ऑक्टेन लेवल में चलती है कि मज़ा खुद पर खुद आता है। और क्योंकि बाकी के डबिंग के साथ, बाकी हानमा के डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इतने एपिसोड को डब करके इतनी प्रैक्टिस कर ली है, तो उसकी डबिंग ओवरऑल इतनी अच्छी निकल ही जाती है। पर बात रही इन चारों लेवल, चाहे वो लेवल 0 हो, 25 हो, 50 हो या 100 हो, मुझे सबसे बेस्ट कौन सी लगी, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट थी टू बी हीरो एक्स की। उस एनीमे के अंदर 50 से ऊपर मेन कैरेक्टर हैं, 25 से ऊपर एकदम मेन एमसी है। ये एनीमे टू बी हीरो एक्स क्रंचीरोल की एक ऐसी एनीमे थी जिसको डब करना बहुत बड़ा टास्क था, पर क्रंचीरोल ने एफर्टलेसली कर लिया। मतलब ये साल में 100 बारी में एक बार ऐसा हो पाता है कि क्रंचीरोल कुछ उस लेवल का डब कर पाए। आखिरी बार काइजू नंबर 8, गाचियाकुटा, सोलो लेवलिंग, इन 3 के अलावा मुझे कोई उनकी डबिंग बेस्ट नहीं लगी, पर ये टॉप 4 में आ चुकी है और इसके मज़े अलग ही लेवल पे हैं। तो अभी तक अगर तुमने टू बी हीरो एक्स नहीं देखी है, प्लान नहीं बनाया है, हिंदी का वेट कर रहे थे, तो देख लो भाई, इसकी डबिंग वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग में ये एनीमे
तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करेगी, समझ में नहीं आएगी, कभी इस करैक्टर कभी उस करैक्टर। पर जैसे ही 17 एपिसोड 18 एपिसोड 23-24 तक तुम पहुंचोगे, जिस तरीके से सारे के सारे स्टोरीज़ को, सारे टाइमलाइन को, सारे करैक्टर्स को, उनके मोटिव्स को, उनके मोटिवेशन को, उनके पीछे की बैक स्टोरी को, जब सब कुछ कनेक्ट होगा, जब फाइनल आउटकम 24th एपिसोड में निकलेगा, जब सब लोग तुम्हारे सामने आएंगे, वो मोमेंट पीक होगा। तुम सीजन 2 का वेट करते करते थक जाओगे। मैं बस इतना ही सोच रहा हूँ, काश इस लेवल की डबिंग क्रंचीरोल ने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को भी दी होती। वो भी एक डिजर्विंग एनीमे थी, वो भी एक पीक लेवल की चीज़ थी जिसकी डबिंग क्रंचीरोल ने बर्बाद कर दी। पर आज के दिन, आज के टाइम तुम मुझे सोच कर बताना कि तुम्हें मेरा एवेल्यूशन का तरीका, एनीमे को जज करने का, रिएक्शन देने का, रिव्यू करने का तरीका कैसा लगा। कुछ चेंज चाहिए हो, कुछ अपडेट करना हो, कुछ अपग्रेड करना हो, सब कुछ नीचे डिटेल में लिख देना। मैं तुम्हारे हर एक ओपिनियन, हर एक फीडबैक पे काम करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わない